पिछली डेकेड में पाकिस्तान में किसी को थैलीसीमिया का नाम नहीं पता। हमारे एक नेबर मेजर बशीर, उसका बेटा थैलीसीमिया का मरीज़ था। वो जगह जगह फिरता था, कोई उसका इलाज नहीं, किसी को पता नहीं था कैसा इलाज करना है। उसको उन्होंने भेजा मेरे पास कि जनरल साहब आजकल फारग हैं, आप उनको कहें कि आप थैलीसीमिया का काम शुरू करें और लोगों को पता लगे कि क्या बात है। तो वो डॉक्टर मेजर बशीर के बेटे की वजह से हमने एक काम शुरू किया। थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज है जिसकी वजह से खून के खुलिये कमज़ोर या तो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाते हैं। हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 6000 बच्चे इस मौलिक मर्ज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से इलाज की इस्तात नहीं रखते। और यहाँ पे तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपना मेडिसिन इस्तेमाल किया जाए, या वो इतनी ताकत नहीं है कि वो ये सारा बर्दाश्त कर सके। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ कैसे आती है? बहुत होती है। हम 3-4 गाड़ियाँ बदल के फिर आते हैं। अशरफ टाउन पंडोड़ियाँ है, इस्लामाबाद की तरफ ही है, गांव सा है छोटा सा, जहाँ से हम आते हैं। तो फिर पहले तो काफ़ी चलना पड़ता है, फिर एक गाड़ी बदलनी पड़ती है, फिर दूसरी बदलते हैं, फिर तीसरी बदलते हैं, तो यहाँ तक पहुँचती हैं। आप क्या महसूस करती हैं जब ब्लड ख़त्म हो जाता है तो? थैलेसीमिया वेलफेयर इस सोसाइटी में आप कब से ट्रांसफ्यूजन करवा रही हैं? जब से मैं बहुत छोटी थी, यानी आपको भाई अब दुनिया में हैं? नहीं, भाई फौत हो चुके हैं इस बीमारी में। और 2 बहन में किसी बीमारी की वजह से फौत हो गए हैं। ठीक। तो कब से लग रही है? 9 माह। 9 माह की थी जब आप? अच्छा। और वो इंजेक्शन जो है आयरन वाला, वो कितनी? हाँ, डेस्ट्रोल वो हफ्ते में एक छुट्टी करते हैं। हफ्ते में एक। अच्छा, तो 15 साल। 15 साल। अच्छा, और आपकी क्या उम्र है? 15 साल। अच्छा, शुरू से ही लग रहे हैं, बचपन से। ब्लड ग्रुप का कुछ पूछा? ब्लड ग्रुप क्या आपका? बी पॉजिटिव। मेरा भी बी पॉजिटिव है। मैंने जब से गिनना शुरू किया तो मेरी 119 दफ़ा ब्लड डोनेशन हो गई, और उम्मीद रखता हूँ कि कल मैं 120 करूँगा। तो आप पूछेंगे वजह क्या है, कि ये किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि शुरू में हमारी होती है एज ऑफ लर्निंग, फिर एज ऑफ अर्निंग, फिर एज ऑफ रिटर्निंग, यानी सोसाइटी को हम कुछ रिटर्न किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ब्लड डोनेशन अगर मैं लोगों को मोटिवेट करूँ तो वो कामयाबी की बात है। हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो प्रिवेंशन के ऊपर है, ताकि इसको कम से कम किया जाए। जो आबादी है, हम स्कूल्स में, एजुकेशनल इदारों में, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में हम जाके ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, लिटरेचर्स वगैरह हम देते हैं, ताकि इसको जितने लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। तो आप पढ़ रही स्कूल में? जी। आज कौन सी क्लास में? 6 में। वहाँ बच्चों का एटीट्यूड कैसा आपके साथ, कैसा बिहेवियर है बच्चों का आपके साथ? बस कुछ दुखी कर जाते हैं, बहुत दुखी कर देते हैं। जाहिर है बीमार है, इसके पास ना बैठो, ये ना करो, वो ना करो, ये बच्ची को काफ़ी होती है, प्रॉब्लम होती है। बाद लोग कहते हैं शायद ये बीमारी किसी और को लग जाएगी, तो इस तरह की बातें भी होती हैं स्कूल में। नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं है, रोते नहीं है। अब मेरा ले लेंगे इसके बाद, क्योंकि ये बात आ गई ना, ये बच्चों की बीमारी अब नहीं आती। मेरी बच्ची इस डिजीज़ में थी जब इस दुनिया में नहीं। ये कैसा दर्द है, ये कैसा कर्ब है, ये कैसी बीमारी है। थैलेसीमिया के बच्चे से पूछो, उनके वालिदैन से पूछो।
जिनके बच्चों की ज़िंदगियां दूसरों के हाथों में चली जाती हैं। उनका दिल चाहे तो ब्लड दें, उनका दिल चाहे तो ना दें। ये बच्चे ज़िंदगी भर ज़िंदगी के लिए तरसते हैं। अभी मेरा एक बेटा है जो 11 साल का है, वो भी थैलेसीमिया में जी रहा है। तो मैं उसके लिए एक माँ की तरफ से यही मेरे एहसासात हैं। थैलेसीमिया का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कसीर माली वसाइल दरकार होते हैं। आम तौर पर अदवायात से इसका इलाज मुकम्मल हो जाता है, लेकिन कुछ मरीजों को खून की मुंतकली या सर्जरी की ज़रूरत होती है। तरीका यही है कि नई जनरेशन पैदा ना हो। कई मुल्कों में, इटली वगैरह में जहाँ ये बीमारी शुरू हुई थी, इसी प्रिवेंशन की वजह से उन्होंने अपने मुल्क से इरेडिकेट कर दी है। इंग्लैंड में जाएं तो आपको ब्लड मांगना नहीं पड़ता। कोई बहुत रेयर ब्लड ग्रुप हो तो कार रेडियो में अनाउंसमेंट होती है और आधे घंटे के बाद हॉस्पिटल के बाहर 100 गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो उनको प्रॉब्लम कोई नहीं। हमारे मुल्क में कभी कभी जज्बा होता है तो बहुत देते हैं, वरना लोगों से ब्लड लेना बहुत मुश्किल काम है। और मेरी 3-4 मरीज थे, शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि ये क्या है, तो हमारी अटेंडेंस बढ़ती गई, यहाँ तक के कई 100 हो गई। तो वो ऐसी छोटी जगह थी कि वहाँ रश हो गया और किसी को ठीक से अटेंड नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा कि अपनी बिल्डिंग बनाएं। बस ये कि जब बंदा परेशान होता है तो डॉक्टर उसकी बेइज्जती ना करे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बेइज्जती नहीं करते ना, हम तो आपसे प्यार करते हैं। हाँ जी, यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत होता अच्छी है। तरह हम बोलते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं यहाँ। खून अल्लाह ताला ने इंसानी बॉडी में एक ऐसी अनमोल नेमत रखी है जो आप किसी को डोनेट कर दो दोबारा बन जाता है। इसके अलावा बॉडी में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप किसी को डोनेट करो दोबारा बन जाए। जिसने एक इंसान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आप इन बच्चों को ज़िंदगी दें, इन बच्चों के लिए ब्लड दें, इन बच्चों के लिए डोनेशन दें, ताकि ये बच्चे ज़िंदा रहें।